आंखों देखी। टंगा कर रहेंगे। आपको खाने पीने का कोई सामान है? अभी कोई नहीं है फिलहाल। रिपोर्टिंग के टाइम में नाव लेके हम अपने मंजिल की ओर जा रहे थे, अचानक इनके ऊपर मेरा नज़र पड़ा। कि मुखिया जी आपका समस्या नहीं सुने हैं, जो कि वर्तमान में वो मुखिया भी है क्या? जी। क्या नाम है मुखिया जी का? कैश। लेकिन आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। यहाँ खाना पीना का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग किसी हालत से ये बीवी बाल बच्चा लेके सब यहाँ बीच में पड़े हुए, हम लोग बीच में नहाते हैं। हम लोग मेरा अम्मी मना किया है बाहर मत जाइए। तो बता बाबू, तुम लोग को खाने पीने के लिए क्या? हम लोग को खाना नहीं मिलता है अभी। ये लोकरी में हम सब खाना पकाएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरा मम्मी पापा कुछ नहीं करते हैं। तो बताइए लकड़ी, आने वाले चुनाव जो है, इस चुनाव में क्या कहेंगे? मुखिया को क्या जवाब देंगे? जवाब वही देंगे जो तुम बाढ़ के समय में कुछ हमारा मदद नहीं किया, वही जवाब देंगे उसको। 5 साल में उसका कोई विकास नजर आया आपको? कुछ भी नहीं। कोसी नदी के पानी ने ले ली प्राणपुर साझा पंचायत वार्ड नंबर 13 को अपने चपेट में। देखिए, आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ कहा है बाढ़ पीड़ितों ने। आप देख लीजिए, सुन भी लीजिए। मोहम्मद इकरामुल सर, हम लोग का आना जाना बहुत दिक्कत होता है। पानी में आने जाने का बहुत दिक्कत होता है, कष्ट होता है। हाँ, 1 कमर पानी है, उसमें जाते हैं आते हैं, कहीं मार्केट करने के लिए जाते हैं, लेकिन आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। यहाँ खाना पीना का कोई सुविधा नहीं है। हाँ, हम लोग किसी हालत से ये बीवी बाल बच्चा लेके सब यहाँ बैठे हैं। हाँ, सब घर में पानी घुस गया है और प्राणपुर मनिहारी प्रखंड के बीच में हम रह रहे हैं। पहले तो था उधर अंदर में था, लेकिन अब बाहर में है। प्राणपुर और मनिहारी का प्रखंड, दोनों प्रखंड के बीच में है। हाँ, दोनों तरफ पानी है, पानी ही पानी नज़र आता है, लेकिन बीच में हमारा घर है। बीवी बाल बच्चा लेके। अच्छा, ये बताइए, अभी जो हमको नज़र आया कि छोटे छोटे बाल बच्चा है, अगर आप उसका निगरानी नहीं करेंगे, बाद में वो बच्चा कहीं घसक गया, इनका लापरवाही बहुत बड़ा हो सकता है, तो इनका जिम्मेवार सरकार को खुद ठहराएंगे या आप अपने ऊपर भी लेंगे? सरकार उठाएगा, सरकार देगा। सरकार कोई प्रतिनिधि आता नहीं है, कोई देखता नहीं है क्या है, क्या हाल में जी रहा है, क्या हाल में नहीं जी रहा है। हाँ, पब्लिक को देखता नहीं है, पब्लिक का कोई पास कोई आदमी नहीं पहुंचता है। अब तक कोई आला अधिकारी या कोई प्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी आपका जायजा लेने के लिए आए हैं? जी नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। तो आपको ये सूखा राशन हो या ना बाबा ना, इतना ही नहीं, आप देखिए लोगों का आशियाना काफी भयभूख नजर आ रहा है, जो कि हम अपने जान जोखिम में डालकर सभी बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिए हैं। आज हम अपना ही जान जोखिम में डाल के किस हालत में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आप इस तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं गरीब गुरबा, उनसे भी हम जानने का कोशिश किए हैं। उनका भी कहना है कि ना हमारे पास माल जाल सुरक्षित है, ना ही कुछ खाने के लिए सामान है, और वो अपना बयान खुद ये अधिकारी को ठहरा रहे हैं। और छोटे छोटे बाल बच्चे के लिए दूध का भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, ना अपना खाना पीना का व्यवस्था हो पा रहा है। ये कोसी नदी का बाढ़ का पानी है और इस पानी में एक टापू जैसा नज़र आ रहा है, वो टापू में रह रहे हैं और ये टापू में उस इंसान जो रह रहे हैं, तो देखिए हम किस हालत में अभी यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खुद हमको समझ नहीं आ रहा है और इन गरीबों का हाल देखा भी नहीं जा रहा है। तो ये आप जो टापू में रह रहे हैं, तो आपका जो ये बच्चा है, तो आप बैठ जाइए। आप जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये छोटा बच्चा है, आपका अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो जाएगा, ये बच्चा तो डूब सकता है। तो इसके लिए आप क्या निगरानी रखते हैं? हर घंटा हम लोग देखते रखते हैं। अगर ये बिना सर बंद है, बच्चा इस हालत में अभी दूध के लिए इसको व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो आप दूध का व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? क्या करेंगे, यही सब करें। थोड़ा बिस्तर जो कहीं से लाते हैं तो वही खिलाते हैं। और अभी टोटल आपका यहाँ जो परिवार बताए हैं, और सब आदमी परिवार कहाँ है? दूसरा का वहाँ चला गया, कहीं पेड़ का वहाँ मचान बना कर रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बच्चा को थोड़ा सा के शांत करेंगे और हम खुद यहाँ पे जो नज़ारा है आप ये बच्चे सबसे देख लिए हैं, और हम प्रशासन से यही कहेंगे, यही मांग करेंगे कि ये जो साझा पंचायत का स्थावर का जो कूड़ा टोला है वार्ड नंबर 13, इनको थोड़ा सा आप संज्ञान में ले और जगह जगह जहाँ प्लास्टिक का जरूरत पड़ता है वो प्लास्टिक भी देने का कोशिश करें, और जो सूखा राशन होता है वो भी देने का कोशिश करेंगे। और हम आगे चल के और दिखाएंगे तस्वीर आपको। उस तस्वीर में आप खुद देखेंगे कि
किन हालत में ये सब बच्चे जीवित हैं और जी रहे हैं। चलिए बहुत बोलने वाले इंसान, इनसे क्या पता कि मेरा ही आशियाना कोसी नदी की बाढ़ में डूब जाए और हमें दूसरे को सहारा लेकर अपना सूखा स्थान लेना पड़े। सूखे स्थान लेने के बावजूद भी हमें कोई अधिकारी, न कोई पदाधिकारी, ना ही कोई मुखिया, न कोई प्रतिनिधि। देखिए हम क्या अपने आपका जो हम ये हालत देख रहे हैं तो मुझे भी गर्व हो रहा है कि मेरे ही गांव के इंसान खुद डूब रहे हैं। और मुखिया जी को कब फ़ोन किए थे आप? मुखिया जी को परसों रोज फ़ोन किए थे। तो क्या कहा? उसने कहा कि हम कल आ रहे हैं, तो वो अब तक आया नहीं है। 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। 2 दिन में आपके पास खाने पीने का कोई राशन भी नहीं आया होगा? नहीं आया है। कोई देखने के लिए आपको आया है? नहीं, हम लोगों का जरिया तो मुखिया जी है, उनसे ऊपर तो हम लोगों को जान पहचान नहीं है। गांव का मुखिया है, उससे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको समस्या सुनाए तो वो कह रहा आएंगे, बहाना जो भी है उसका, लेकिन वो आया नहीं, पहुंचा नहीं। अच्छा ये बताइए, रिपोर्टिंग के टाइम में नाव लेके हम अपने मंजिल की ओर जा रहे थे, अचानक इनके ऊपर मेरा नज़र पड़ा और हम इनसे पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इतने पानी में, और इनके हाथ में कुछ राशन है और ये क्या क्या लेके आ रहे हैं आप? मेरा प्लास्टिक है, चीनी है, चपाती है। आप हमको पूरा सामान दिखाइए तो। देखिए ये प्लास्टिक है, ये बिस्किट है, साबुन है। देखिए बच्चों के लिए बिस्किट, नहाने के लिए साबुन और छोटे छोटे बच्चे के लिए एक चॉकलेट, यानी बहला फुसला के उसको रखना है, और उसको पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है तो बाप अपने लिए एक चीनी भी खरीद लिए हैं और खरीद के वो अपने से बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और देखिए एक ट्रॉफी भी लिए बच्चे के लिए, और कमर भर पानी, 4 फीट पानी हमारे इस शाहजहाँ पंचायत के खुड़ा गांव में। हम यही सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इन जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें और खुद से आके जायजा ले, और हम आने वाले इलेक्शन में इनका चुनाव का बहिष्कार करेंगे इसी आदमी को लेके, जो 5 साल में आने वाले पीढ़ी में जो मेरा विकास हुआ है वो विकास खुद ही बताएंगे। और देख लीजिए ये किन हालतों पे हैं। हम आप ये कहेंगे कि आने वाले चुनाव में आप कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? कोई बढ़िया प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, कोई आके कोई देखभाल करे। अब बताइए, हम बच्चे के लिए ट्रॉफी लिए, बाल बच्चे के लिए, आपका कितना उम्र का बच्चा होगा? अभी 3 साल का एगो है, एगो 5 साल का है। 3 साल 5 साल का बच्चा का क्या बुद्धि है जो कि अपने पिता चॉकलेट, ट्रॉफी, बिस्किट, चीनी, बहला फुसलाने के लिए एक ट्रॉफी और एक टापू बना के कैमरा पर्सन को बोलेंगे यहाँ पानी ही पानी नजर। इन्हें क्या पता था, इन्हें क्या कसूर कि हमें कमर भर पानी में डूबकर अपने बच्चों को बचाने के लिए बिस्किट, टॉफ़ी और चीनी चापत्ती लेकर हमें जाना पड़े। आइए हम देख लीजिए इन तस्वीरों में। क्या है सरकार को? मुखिया के बोल रहे हैं तो मुखिया तो कोई बात ही नहीं बोल रहा है, ये सब समस्या हो रहा है ना। आने वाले चुनाव जो है, इस चुनाव में क्या कहेंगे, मुखिया को क्या जवाब देंगे? जवाब वही देंगे जो तुम बाढ़ के समय में कुछ हमारा मदद नहीं किया, वही जवाब देंगे उसको। 5 साल में उसका कोई विकास नजर आया आपको? कुछ भी नहीं आया। आपका नाम? मोहम्मद नजीबुल है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कास्ता हाबर। कौन सा पंचायत है? शाहजहाँ पंचायत। ठीक। और मैं प्रशासन से, नीतीश सरकार को कहेंगे, आप जो कटिहार जिला में बरारी प्रखंड में बाढ़ का सर्वेक्षण किए हेलीकॉप्टर से, एक बार प्राणपुर भी आने का भी कोशिश कीजिए। ये हालत में हमें बहुत गर्व महसूस करना पड़ रहा है इन पीड़ित परिवार को देख के। ये कोसी नदी का जो पानी काफ़ी उफान है, अभी भी पानी नहीं रुक रहा है। नहीं, अभी भी पानी बढ़ते जा रहा है। अभी कोई अगर आने वाले 4 दिन पानी बढ़ जाए तो क्या होगा? और स्थिति बहुत खराब हो जाएगा।